Hello बच्चों, let's read this question. The question says efferent process of neuron is known as. अब हम बात करेंगे कि न्यूरॉन का जो efferent process है वो कौन सा है, एक्सॉन है, डेंड्राइट्स है, साइटोन है या न्यूरोफाइब्रिले हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो बिहेव करता है आपका एज अ, वो क्या प्रोसेस क्या करता है, इफरेंट प्रोसेस करता है न्यूरॉन के अंदर। तो हमें ये देखना है इन चारों में से कौन सा जो पार्ट है वो इफरेंट प्रोसेस करता है न्यूरॉन में। तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा इसमें नर्व नर्व सेल को ही हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं। ये आपका ब्रेन का फंक्शनल यूनिट है जो ब्रेन से मैसेज लेता है और ये मैसेज देता है, वो आपके क्या करते हैं, ये आपके न्यूरॉन्स करते हैं, न्यूरॉन सेल्स करते हैं, या फिर हम इनको नर्व सेल्स भी कहते हैं। तो अगर मैं इसमें न्यूरॉन सेल की बात करते हैं, यहाँ पे इफरेंट प्रोसेस और एफरेंट प्रोसेस की बात करते हैं। तो इफरेंट आप पे जहाँ पे आपका प्रोसेस होता है वो आपका क्या हो जाएगा, इफरेंट प्रोसेस है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम लोग इसके न्यूरॉन स्ट्रक्चर की। तो न्यूरॉन स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, नर्व, अगर मैं नर्व सेल का स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो उसमें दो पार्ट आते हैं। उसमें आपके क्या बनते हैं, एक तो आपका बनता है यहाँ पे सेल बॉडी बनती है, एक इसमें क्या बनती है, एक सेल बॉडी बनती है, और दूसरा इसका क्या बनता है, जहाँ पे फंक्शन होता है ये इसका, ये आपका क्या बन गया, ये डेंड्राइट पार्ट है, ये बीच में आपका न्यूक्लियस आ गया, और यहाँ पे क्या है, ब्रांचेस स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक एंटीना की तरह यहाँ पे सिग्नल्स जाते हैं, मैसेज रिसीव करते हैं। ये मैसेज जो है, जो जहाँ पे ट्रांसमिशन होती है इन मैसेज की, मैसेज रिसीव तो हो गए यहाँ पे, लेकिन ये मैसेज, यहाँ से मैसेज सारे रिसीव किए, तो ये आपका क्या बन जाता है, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स हैं, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और इसको अगर मैं कलेक्टिवली बोलूं तो ये सेल बॉडी है, ये आपका सेल बॉडी है, या इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सोमा भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग इसमें क्या कहते हैं, इसका, ये आपका सेल बॉडी, इसमें आगे साइटोन भी इसको हम कहते हैं। और ये जो इसका जो लॉन्ग स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन, और ये आपका क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल है। अब यहां से जो इंफॉर्मेशन आती है, जितना डेंड्राइट्स या एंटीनाज हैं, ये मैसेज रिसीव करते हैं, वो इस डायरेक्शन में क्या करती है, वो आपका जो अब ट्रांसमिशन होती है इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स की, वो यहाँ से कैरी ऑन होती है, ये इम्पल्स को लेके जाता है। ट्रांसमिशन का जो काम है वो एक्सॉन करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इफरेंट प्रोसेस कहते हैं। ये आपका क्या करता है, ये जो आपके मैसेजेस रिसीव करता है डेंड्राइट्स, ये आपका क्या है, ये एफरेंट प्रोसेस करता है। अगर मैं सेल बॉडी की बात करती हूँ तो सेल बॉडी जो वर्क करेगा वो आपका एफरेंट प्रोसेस करता है, एफरेंट प्रोसेस करता है। लेकिन अगर मैं एक्सॉन की बात करती हूं तो ये आपका क्या करता है, इफरेंट प्रोसेस करता है। इफरेंट प्रोसेस का मतलब क्या है वो हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, जो हमारे नर्व सेल्स हैं, जिनकी जो आपका ये न्यूरॉन है, ये करता क्या है, नर्व सेल्स हैं, ये आपके इलेक्ट्रिक इम्पल्स कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं, एंड ये कहां से जाती है, अवे फ्रॉम द न्यूरॉन सेल बॉडी, और ये इस डायरेक्शन में मूव करती है, एंड मूव्स, कंडक्ट कर दिया इसने, एंड मूव्स अवे फ्रॉम न्यूरॉन सेल बॉडी। ये न्यूरॉन्स की सेल बॉडी है, अवे फ्रॉम न्यूरॉन्स सेल बॉडी, यहां से वो निकलती है, यहां से मैसेज रिसीव किया, यहां से वो नर्व इम्पल्स हमारी चली, एंड इसको हम क्या करते हैं, सेल बॉडी भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, सोमा भी कहते हैं। सेल बॉडी और सोमा भी इसको हम कहते हैं, एंड इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एक्सॉन और नर्व फाइबर। जिस डायरेक्शन में ये मूव करती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, एंड और उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका नर्व फाइबर भी इसको कहते हैं, इसको एक्सॉन भी कहते हैं और नर्व फाइबर भी कहते हैं, जहां से ये मूव करती है। और अगर मैं इसके फंक्शन की बात करती हूँ कि ये फंक्शन क्या करता है, तो इसका जो फंक्शन है वो ट्रांसमिट, फंक्शन ऑफ एक्सॉन, तो ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन,
ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन करता है, ये इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट न्यूरॉन्स, डिफरेंट न्यूरॉन्स के पास मैसेज लेके जाता है, ये डिफरेंट मसल्स के पास मैसेज लेके जाएगा, ब्रेन का जो मैसेज है, जो इंफॉर्मेशन है वो लेके जाएगा इसके अंदर, ब्रेन में मसल्स हैं, एंड ग्लैंड सेल के पास भी ये जाता है इंफॉर्मेशन लेके। तो क्या हुआ इसमें, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इफरेंट प्रोसेस कहते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इफरेंट प्रोसेस कहते हैं। तो हमें अपना करेक्ट जो आंसर है वो मिल गया हमारा कि एक्सॉन को हम इफरेंट प्रोसेस कहते हैं, जबकि आपका क्या है यहाँ पे डेंड्राइट गलत हो जाएगा, क्योंकि डेंड्राइट आपका एफरेंट प्रोसेस के अंदर आता है। साइटोन, सेल बॉडी को हम साइटोन भी कहते हैं, सेल बॉडी को ही हम क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं, इसी का ही ये नाम है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। न्यूरोफाइब्रिल्स होती हैं जो आपका नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में जो फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि न्यूरोफाइबर्स क्या होती हैं, न्यूरोफाइब्रिले आपकी क्या होती हैं, जो नर्व फाइबर्स होती हैं, नर्व फाइबर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। जो आपका नर्व फाइबर्स, जो आपके जो नर्व सेल्स होते हैं, जो फाइबर्स जो प्रेजेंट होती हैं, नर्व फाइबर जो प्रेजेंट होती है, नर्व फाइबर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल, नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में जो फाइबर प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं नर्व, इसमें न्यूरो फाइब्रिले हम उसको कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो एक्सॉन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया, करेक्ट ऑप्शन ए एक्सॉन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।